So today's lecture is all about integration rule. I know very well कि ये बेसिक है लेकिन आना चाहिए, ठीक है. सो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन रूल तो लिखे हैं लेकिन साथ में मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, ठीक है, सो दैट तुम लोगों को थोड़ा इजी हो जाए, है ना. मैंने ये डिफ्रेंशिएशन में भी कराए हैं. रिपीट, डिफ्रेंशिएशन जो है अगर आपको आती है तो इंटीग्रेशन आपके लिए और इजी हो जाएगी, ठीक है. देखो, ओके, सो द फर्स्ट वन इज पावर रूल. पावर रूल में मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया है, सेम इसमें, लेकिन जो इंटीग्रेशन है ना, ये रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की, ठीक है. तो ये देखो पावर रूल विद एग्जांपल बता दिया. सेकंड वन देखो क्या है. सेकंड वन है आपका, ये आपका हो गया पावर रूल. नाउ सेकंड वन क्या है? ये कांस्टेंट रूल. क्या है ये? कांस्टेंट रूल. कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, बाकी जो बचा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो. थर्ड इज क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट मल्टीपल रूल. क्या है ये? कांस्टेंट मल्टीपल रूल. ये क्या है? देखो, दिस इज सम रूल. सम रूल देखो क्या बताया था मैंने. सम रूल में अलग अलग इंटीग्रेट करना है. डिफरेंशिएशन में बोला था अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन में अलग अलग इंटीग्रेट करना है. अब ये सम रूल हो गया. अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया. इसको इंटीग्रेट करके तो हमें पता चल गया एक्स एन रेज टू पावर, मतलब एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, दैट इज एक्स की पावर 3/3. अब कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होगी कि ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया. तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है. 2x dx को इंटीग्रेट करो, 2 को ले लो कांस्टेंट, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाय 2. ये कट, ये बच गया एक्स स्क्वायर. क्लियर है? ये है हमारा सम रूल, ठीक है. अब ये है माइनस रूल. जैसे सम रूल सेम ये भी है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे रूल, लेकिन सेम, बस माइनस लगा दो. यहाँ माइनस लग गया, माइनस रूल है ना. इसको कर दो इंटीग्रेट सेम ऐसे ही. यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ठीक है. इंटीग्रेट करो, कैंसिल करो, जो बचा लिखो. लॉग, लॉग क्या होता है? 1/x, दैट इज अगेन सिंपल. इसको एक्सपोनेंशियल, ये एग्जांपल भी बहुत इजी है, ठीक है. तो ये थे आपके इंटीग्रेशन रूल जो आपको बहुत इजीली मैंने समझाया, बहुत इजी इजी एग्जांपल दिए हुए, ठीक है. ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास है √x dx और ये मेरे पास है, लिमिट में दे रही हूँ यहाँ पे आपको 2 to 3x dx. फर्क क्या है? इतना ही है ना कि यहाँ पे लिमिट्स आर गिवन और यहाँ पे है नहीं. तो क्या बोलोगे आप इसको? इनको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, जहाँ पे लिमिट्स आर नॉट गिवन टू यू. क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रल. Why? Because limits are not given to you. और इनको क्या बोलेंगे बेटा? इनको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, बिकॉज लिमिट्स आर गिवन टू यू, है ना. क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल. ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रही हूँ ना, क्योंकि अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे काइनेमैटिक्स में, वहां पे ना ये इंटीग्रेशन भी यूज होगी. जैसे डिफरेंशिएशन के रूल करवाए थे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी किए थे ना हमने, सेम इंटीग्रेशन करवा रही हूँ, बिकॉज इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके, अच्छा अगर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ सॉल्व इट, तो कैसे करोगे? √x dx. हाँ कैसे करोगे? देखो ये वही बन गया ना. इसको पहले थोड़ा सा खोल के लिखो. ये क्या आ जाएगा? x 1/2 राइट dx. करो इसको इंटीग्रेट. इसको मैंने खोल के लिखा, ज्यादा घबराने की डरने की जरूरत नहीं है. इसको आप सॉल्व करो इसको. तो ये वही बन गया ना, x रेज टू पावर n. क्या था? x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c. सेम सॉल्व करो अब इसको. ये क्या आ जाएगा? x 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1. यही आएगा ना. हाँ जी, अब सॉल्व करो. ये क्या बन गया? x 3/2 ओवर 3/2 प्लस c. यही बन रहा है ना. सिंपल है ये. अगर मैं आपको बोलूँ इसको सॉल्व करो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो कैसे करोगे? लिमिट्स दे दी गई आपको इस क्वेश्चन में, लिमिट्स आर गिवन टू यू है. कैसे करेंगे? देखो 1 है ना अल्टीमेटली, तो क्या बन जाएगा? ये x 1
एक्स 1+1/1+1+c, राइट। ये क्या बन जाएगा 2/2+c। इतना समझ आया ना, ये चीज बन जाएगी। अब हमें लिमिट्स भी दे दी ना, तो अब क्या करेंगे हमारे पास क्या आ रहा था x²/2, राइट। अब लिमिट्स दे दी, अब कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो आपके पास ये बन गया है ना, ये पता ना कैसे किया है ये x 1+1/1+1 में क्या बार बार क्या बता दो दिया। अच्छा, अब इसमें पुट करो सबसे पहले 3, तो आ जाएगा 3² माइनस इसी में पुट करो आप 2। समझ आ रहा है ना, इसमें हमने पहले 3 पुट किया, इसी में ही हमने 2 पुट कर दिया ओवर 2। क्या आ जाएगा, सिंपल, क्या आ गया 5/2। दिस इज द आंसर।